Good morning, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. You are watching JK Press Time. मैं हूँ मुस्कान, your counseling psychologist and a counselor. So today I want to talk on mobile addiction. So mobile addiction, which is also known as nomophobia, which is most prevalent in students these days. हालांकि जो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्टूडेंट्स ओनली. आजकल हर एक एज ग्रुप, चाहे आप पेरेंट्स की बात ले लीजिए, आप मिडिल एज की बात ले लीजिए, आप ओल्ड एज की बात ले लीजिए, सारे कहीं ना कहीं मोबाइल्स के साथ एडिक्टेड है. बट स्टिकिंग टू स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन एडिक्शन इज ऑल्सो नोन एज नोमोफोबिया. क्या होता है कि उसकी वजह से क्या क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोबाइल फोन एंड एडिक्शन, इट इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म है ये. कैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल, आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई के लिए बैठ रहा है, बार बार उसका हाथ जो है वो मोबाइल की तरफ जाएगा. इट इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन टूल. बार बार वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका दिल नहीं लगेगा पढ़ाई पे. सेकेंड इज इट इज़ ऑल्सो सीन इन डिक्रीजिंग दी अटेंशन स्पैन. अगर एक बच्चा पहले फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर के लिए पढ़ पाता था कॉन्टिन्यूसली, बट अब क्या हो रहा है, आफ्टर एवरी 15 और 20 मिनट्स उसका जो दिमाग है इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग की जस्ट वॉच अ रील. हम एक बारी मैसेज पढ़ लेते हैं, एक बारी हम स्क्रॉल कर लेते हैं. तो जो अटेंशन स्पैन है, जो आपकी मेमोरी है, वो भी इसकी वजह से वीक हो रही है. इट इज़ ए नेगेटिव इफेक्ट. द थर्ड इज डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बार बार जो फोकस है इट इज़ समहाउ इट इज़ शिफ्टिंग टू मोबाइल फोन ओनली. तो उसकी वजह से हमने जो प्लान किया होता है डे का, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ये काम खत्म करना है, मुझे इतना सिलेबस खत्म करना है, हम उतना नहीं कर पाते हैं. वाई? बिकॉज वी आर ऑल स्टिक टू मोबाइल फोन्स. उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अपना जो डेली रूटीन का काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है. हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा जो हम आज काम करना भी चाहते थे वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है. अब एडिक्शन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. नंबर 1 इज एंजाइटी. फोमो भी हम कह सकते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट. की अगर मैं मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहा हूँ और इफ आई एम नॉट वेल अपडेटेड व्हाट इज गोइंग अराउंड, तो कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ. सो इट कॉजेज अ ग्रेट एंजाइटी दैट आई मस्ट नो ईच and everything what is happening around the world, what is going around. So it is anxiety, it causes anxiety कि मुझे सब कुछ अपडेटेड रहना है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए. नंबर 2 is sleep deprivation. what happens is स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स, पूरी रात और मे बी टिल लेट नाइट तक वो मोबाइल फोन यूज करेंगे गेमिंग के लिए, मे बी टू वॉच रील्स और टू वॉच मूवीज, या फिर कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के. उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है. अब अगर मैं स्लीप की बात करूं, हाउ मोबाइल इज इफेक्टिंग द स्लीप. हम रात को सोने के लिए, लाइक व्हेन वी स्लीप, हमारे जो बॉडी है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं विच हेल्प्स अस टू फॉल अस्लीप. बट जैसे ही हमारी आंखों के पास बार बार लाइट जा रही है, जो हमारे हार्मोन्स है, जो हमारी नींद है वो भी डिस्टर्ब हो रही है. दैट कॉजेज स्लीप डिप्राइवेशन. हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल फोन के साथ ना या बढ़ रहा है, घट रहा है. मैं बता सकती हूँ कैसे. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रील पोस्ट की है, आपने कोई फोटोग्राफ अपलोड की है, आपका दिमाग हमेशा रहेगा कि मैं जरा लाइक्स चेक करूं, मैं जरा वीडियो के नीचे कमेंट्स चेक करूं कि मुझे किसने क्या दिया है. आर सेल्फ एस्टीम, आर कॉन्फिडेंस स्टिक टू हमें क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें कितनी लाइक्स आ रही. अगर तो मतलब आर पोस्ट रीच 1000 फॉलोअर्स तक गया या थाउजेंड्स में व्यू आ गया, दैट मीन्स हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा. वहीं पे अगर किसी ने हमें नेगेटिव कमेंट दे दिया या हमें कुछ नेगेटिव बोल दिया, क्योंकि साइबर बुलिंग ऑल्सो देयर. अब साइबर बुलिंग में क्या होता है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ वर्थ है, वो खुद ब खुद आपका नीचे आ जाएगा. दैट मीन्स आपके एस्टीम इज ऑल्सो स्टिक टू दी मोबाइल फोन्स. अब इसके हम एक और चीज़ देखते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में पहले के टाइम पे वी यूज टू विजिट टू आवर फ्रेंड्स हाउसेज. हम अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, रिलेटिव्स के पास जाते थे. बट नाउ एवरीथिंग इज सो सोशल दैट अगर हमें बात भी करनी है किसी से, हम मोबाइल फोन या फिर हम लैपटॉप खोलेंगे, हम वीडियो कॉल या सामने से बात कर सकते हैं. हमारा जो सोशल सर्कल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है. हमारा फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया. हम सोशली बहुत आइसोलेट हो गए. मे बी हमारे फेसबुक पे 3-4 हज़ार फ्रेंड्स हो, बट इन रियलिटी मे बी देयर आर 1 और 2 और 3 जिनसे हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं. सो साइबर बुलिंग सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस की. अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हम एक दूसरे लोगों को रोस्ट करते हैं, कुछ मीन कमेंट कर देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइड ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेक्नोलॉजी. अब जो मेन जो चीज़ है जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है, दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल द एडिक्शन.
एडिक्शन इज नॉट लिमिटेड टू द स्टूडेंट्स ओनली। हम सारे कहीं ना कहीं एडिक्ट्स है फोन के। हम सारे पेरेंट्स बीट पेरेंट्स बीट ओल्ड एज वाले सारे के सारे एडिक्ट्स है, क्योंकि हम अपने आप को बिजी ही फोन के साथ रखते हैं। मोबाइल इज समथिंग जो हर एक घर में है, चाहे कोई, अगर मैं बोलूँ रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट के पास भी है, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट के पास भी है। सो हाउ वी कैन जस्ट चैनलाइज आवर एनर्जीज। नंबर वन इज वी कैन सेट बाउंड्रीज एंड रूल्स की ओके फॉर एग्जाम्पल हमें इतना लिमिट रखना है। अगर हम शाम को फोन यूज कर रहे हैं, वी नीड टू बी अपडेटेड, सो मे बी 7 to 7:30 और 1 घंटा हम फोन चलाएंगे, रेस्ट वी नीड टू बी प्रोडक्टिव। फिर उसके बाद है हमारा फिजिकल, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्या होता है कि पहले के टाइम पे पेरेंट्स हैड टाइम, तो बच्चों को बोलते थे चलो पार्क में चलते हैं, चलो हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर बच्चा रो भी रहा है तो व्हाट विल मदर डू कि ये पकड़ो मोबाइल फोन, आप वीडियो देख लीजिए, आप खाना खा लीजिए। वी एज पेरेंट्स आर ऑल्सो एट फॉल्ट। हम अपना काम आसान करने के लिए बच्चे को मोबाइल फोन दे देते हैं कि आप फोन पकड़ो, यू कैन हैव फूड वाइल वॉचिंग द टीवी और मोबाइल फोन, आप गेम भी ऑनलाइन खेल लो। सो वी नीड टू लाइक एनकरेज द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। हमें मोबाइल को मॉनिटर करने की जरूरत है कि बच्चा देख क्या रहा है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, अगर मैं रील्स की बात करूं, तो कॉन्टेंट इज वेरी वल्गर दीज डेज। वाई, बिकॉज हमें अब कोई स्पेशल साइट्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है। एवरीथिंग इज सो सोशल नाउअडेज की वी डोंट नो कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है मोबाइल के ऊपर, क्या रील्स देख रहा है, क्या वीडियोस देख रहा है। सो एज पेरेंट्स इट्स आवर ड्यूटी दैट वी नीड टू मॉनिटर द यूजेज कि बच्चा किस साइट के ऊपर बहुत ज्यादा देख रहा है। ऑनलाइन गेमिंग आजकल हम हमेशा देखते हैं कि इस बच्चे ने फ्री फायर में इतने पैसे उड़ा